जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस श्रृंखला में हम सब दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर कर रहे हैं। आज हम सब फिर एक नए पेपर को कवर करेंगे। सीटेट एग्जाम में दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टडी मटेरियल कोई है वह होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर दोस्तों इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को क्वेश्चन को देखकर, वह क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाते हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इसमें पूछना क्या चाह रहा है एग्जामिनर, हम कौन सा आंसर इसमें टिक करें। अगर हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब हम सॉल्व करेंगे तभी हम समझ पाएंगे एग्जामिनर कैसे हर बार एग्जाम का पैटर्न चेंज कर रहा है और क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहा है। इसलिए दोस्तों अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। अभी तक आपके जितने भी सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों 2011 से लेकर 2023 तक, यहाँ पे आपको सभी पेपर को कवर कराया जाएगा। हम सब पेपर 1 के लिए दोस्तों 50 प्लस वीडियो को इसी प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुके हैं। हम सब पेपर 2 के लिए भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज जो हम सब पेपर को कवर करेंगे वह पेपर आपका 9 जनवरी को पूछा गया था दोस्तों, जो कि पेपर 2 है। इस पेपर में दोस्तों जो 9 जनवरी का आपका एग्ज़ाम हुआ था, इसमें हम सब सीडीपी को और जो आपका सामाजिक अध्ययन है उसको कवर कर चुके हैं। आज हम सब जो कवर करेंगे वह हिंदी को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपको सीटेट के कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नए कंटेंट सब उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ में साथ उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत होती है। हिंदी में जो आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी से और 15 क्वेश्चन आपके आते हैं गद्यांश पद्यांश से। सबसे पहले हम सब जो आपके गद्यांश पद्यांश से 15 क्वेश्चन आते हैं उसको कवर करते हैं, फिर हम बढ़ते हैं पेडागोजी की तरफ। यहाँ पे कह रहे हैं दिए गए गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जो गद्यांश पद्यांश है दोस्तों, पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। मानव की 2 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। एक तो यह कि लोग हमारे गुणों की कदर करें, हमें दाद दें और हमारा आदर करें, और दूसरी यह है कि हमसे प्रेम करें, हमारा अभाव महसूस करें, उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं ऐसा अनुभव करो। आपके जरा से भी कार्य की यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की तो आपका दिल कैसा खिल उठता है। कोई आपसे सलाह मांगने आता है तो आपका मन कैसे फूल जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऊपर से कोई बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वासी और आत्मसंतुष्ट क्यों ना दिखाई दे, भीतर से वह हमारी आपकी तरह प्रशंसा का, प्रोत्साहन का, स्नेह का भूखा है। यदि आप उसे प्रामाणिकता पूर्वक ले सके तो आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे। दूसरों की भावनाओं को ठीक ठीक समझाना, उनकी कद्र करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना ही व्यवहार कुशलता है। इसी से समाज के जीवन में लोकप्रियता के दरवाजे खोलने की कुंजी हाथ लगती है। आगे बढ़ते हैं। अब इस गद्यांश से दोस्तों जो पहला क्वेश्चन बना है, करें मनुष्य की कौन सी 2 मूल प्रवृत्तियां हैं दोस्तों। पहला है स्वयं की तारीफ सुनना तथा दूसरों द्वारा उनकी कमी महसूस होना। बी ऑप्शन है आत्मा प्रशंसा में विमुग्ध रहना तथा दूसरों की निंदा करना। सी है दोस्तों अपने गुणों की कद्र करवाना और दूसरों को प्रेम करना। डी है स्वयं की प्रशंसा सुनना और दूसरों की प्रशंसा करना। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा स्वयं की तारीफ सुनना तथा दूसरों द्वारा उनकी कमी महसूस होना। दोस्तों ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्यवहार कुशलता में क्या शामिल नहीं है दोस्तों। इसमें क्या नहीं है? सम्मान करना, सच्चाई का साथ देना, स्नेहपूर्ण व्यवहार करना या फिर उपहार देना। तो इसमें जो कि उपहार देना नहीं शामिल है, बाकी सारी चीज़ें शामिल हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं समाज में लोकप्रिय बनने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दूसरों की सदा प्रशंसा करना, दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरों की सदा सेवा करना या दूसरों का कभी विरोध न करना। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरों की भावनाओं को समझना
ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपके वही गद्यांश से ही शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गद्यांश के अनुसार प्रशंसा, ऑप्शन पहला है केवल लोभी व्यक्ति चाहता है, ऑप्शन बी दोस्तों दूसरों को अहकारी बनाता है, तीसरी ऑप्शन है दोस्तों सच्चे हृदय से होनी चाहिए, या फिर लास्ट ऑप्शन है व्यक्ति से सामने कभी ना करें। दोस्तों गद्यांश के अनुसार प्रशंसा कैसी होनी चाहिए, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सच्चे हृदय से होनी चाहिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सामान्यतः मनुष्य को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑप्शन है क्या ज़रूरत होती है, पहला ऑप्शन है प्रेम प्रशंसा प्रोत्साहन, ऑप्शन बी है स्नेह समान सरलता, ऑप्शन सी है सम्मान सामान सानिध्य, या दोस्तों फल फूल फर्ज। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, प्रेम प्रशंसा प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं मनुष्य को कब खुशी मिलती है, पहला ऑप्शन है जब उनसे कोई सलाह मांगता है, जब उनसे कोई उपहार देता है, जब उन्हें कोई अभाव देता है, जब उन्हें कार्य नहीं करना पड़ता। दोस्तों कब उन्हें खुशी मिलती है, ऑप्शन इसमें आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, जब उनसे कोई सलाह मांगता है तो उनको खुशी मिलती है कि हमको अहमियत दी जा रही है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं दिल कैसा खिल उठता है का भाव क्या है दोस्तों, इसका भाव को बताना है, फूल जाना है, हृदय की विशालता, प्रसन्न होना, अहंकार होना। दोस्तों दिल कैसा खिल उठता है इसका क्या भाव होगा, ऑप्शन इसमें आपका सी करेक्ट हो जाएगा, प्रसन्न होना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे मानव की दो मूल प्रवृत्तियां की चर्चा की गई है, ये प्रवृत्तियां हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन है ऊंचे पर आसीन लोगों में होती हैं, अभावी से ग्रस्त लोगों में होती हैं, सभी मनुष्यों में होती हैं, आत्मविश्वास से युक्त लोगों में होती हैं। दोस्तों यह जो ऊपर दो मूल प्रवृत्तियों के बारे में हमने बताया है, यह कैसे आदमी के अंदर होती हैं, यह दोस्तों सभी मनुष्य में होती हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हमको अहमियत दी जाए, तो इसीलिए ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे कि दाद देना का अर्थ है दोस्तों, दाद देना का क्या अर्थ है, भेंट देना, प्रशंसा करना, सत्वाना देना, या फिर सम्मानित करना। तो दोस्तों दाद देने का अर्थ होता है ऑप्शन बी प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ से दोस्तों काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़ के इसी काव्यांश हमको आंसर देना होगा। जो काव्यांश है, कविता जो दिया गया है, कह रहे कि बंदनी जननी तुझे हम मुक्त कर देंगे, श्रृंखलाएं ताप से उर्की गलेंगी, भित्तियाँ यह लौह की रज में मिलेंगी, रक्त से अपने खिलाकर लाल बादल, तमिर को अब हम ऊषा अरक्त कर देंगे, तुझे हम मुक्त कर देंगे। यह दोस्तों काव्यांश हो गया। अब इससे जो क्वेश्चन बने हैं, क्वेश्चन हम समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, करें कविता में मातृभूमि के लिए कौन सा शब्द आया है दोस्तों, बंदनी, उषा, जननी, श्रृंखला। दोस्तों इसमें मातृभूमि के लिए जो शब्द आया है वह आपका कौन सा है, जननी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यहाँ पे कह रहे हैं ना बंदनी जननी तुझे हम मुक्त कर देंगे, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कविता का मुख्य स्वर क्या है दोस्तों, ऑप्शन है पहला विपन्नता को संपन्नता में परिवर्तित करना, ऑप्शन बी है परतंत्र भारत को स्वतंत्र करना, ऑप्शन सी है आसमान को लालिमा से भर देना, ऑप्शन डी है कठोर परिश्रम से लोहे को गलाना। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परतंत्र भारत को स्वतंत्र करना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। श्रृंखलाएं ताप से उर्की गलेंगी, पंक्ति में ताप से अभिप्राय है दोस्तों, ताप से क्या अभिप्राय है, देशभक्ति का प्रबल भाव, हृदय का घोर तप करना, ऑप्शन सी है दोस्तों बंधन की बेड़ियों को समझना, ऑप्शन डी है लोहे को बहुत गर्म करना। श्रृंखलाएं ताप से उर्की गलेंगी, इसका क्या मतलब है दोस्तों, जो ताप इसमें दिया गया है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा देशभक्ति का प्रबल भाव। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कि कविता में तिमिर डैश डैश जैसे का प्रतीक है दोस्तों, तिमिर किसका प्रतीक है, रात का है, अंधकार का है, परितंत्र का है, या फिर संध्या क्या है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परितंत्रता का है।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उषा का समानार्थी शब्द है दोस्तों, उषा का समानार्थी शब्द क्या है? संध्या है, भोर है, शाम है, मंजरी है। तो दोस्तों उषा का जो समानार्थी शब्द है वह आपका हो जाएगा बी, भोर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लाल बादल खिलना का भाव क्या है दोस्तों? लाल बादल खिलना का भाव क्या है? ऑप्शन है पहला स्वयं का बलिदान करना, ऑप्शन बी है बादलों में लाल रंग भरना, ऑप्शन सी है दोस्तों मृत्यु का प्राप्त हो जाना, ऑप्शन डी है शत्रुओं को रक्त रंजित करना। दोस्तों लाल बादल खिलना का जो भाव है वह इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वयं का बलिदान करना। लाल बादल खिलना मतलब स्वयं का बलिदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम सब दोस्तों जो आपके गद्यांश पद्यांश के क्वेश्चन थे उसको कवर कर लिए हैं। अब हम यहाँ से जो आपके पेडोलॉजी शिक्षण के क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। करें शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है भाषा की संरचना का विश्लेषण करके, भाषा के साहित्य का अध्ययन करके, उस भाषा को बोलने वालों की संस्कृति के बारे में सीखकर, ऑप्शन डी है दोस्तों प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। अब इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं। कैसे अर्जित करते हैं दोस्तों? प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग कर कर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित है दोस्तों? पढ़ना सुनना, सुनना लिखना, बोलना लिखना, पढ़ना बोलना लिखना और लिखना। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बोलना और लिखना। दोस्तों इसमें किसकी बात करें? भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित है। तो भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित क्या है? बोलना और लिखना आपका भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य करने में असमर्थ है तो किस विकलांगता से पीड़ित होने की संभावना है? पाठ्य सामग्री से अर्थ ग्रहण, सारांशीकरण, अपेक्षित गति दर से पढ़ना, ऊपरी ओर गहरे अर्थ का विश्लेषण। इसमें जो कह रहे हैं दोस्तों, इसमें क्या कह रहे हैं? यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य करने में, यह सब कार्य करने में दोस्तों क्या है? असमर्थ है, वह किस विकलांगता से पीड़ित की संभावना है दोस्तों? लेखन वैकल्य, क्रिया वैकल्य, गणन वैकल्य या फिर पठन वैकल्य। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पठन वैकल्य से वह सब इससे वो प्रभावित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभिकथन ए भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेषणात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा है। तर्क जो है दोस्तों, भाषा कार्यात्मक अर्थों की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम है। अब पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और दोस्तों आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन डी है दोस्तों ए गलत है लेकिन आर सही है। अब इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय उन्मुख लेखन शैली है जो किसी मुद्दे विषय उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है? ऑप्शन है पहला वर्णनात्मक लेखन, ऑप्शन बी है विवरणात्मक, ऑप्शन सी है दोस्तों वृत्तांत लेखन, ऑप्शन डी है तार्किक लेखन। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा वर्णनात्मक लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इनमें से किसी भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है? ऑप्शन है पहला कुल भौतिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी है मौन तरीका, ऑप्शन सी है प्राकृतिक उपागम, ऑप्शन डी है सामुदायिक भाषा अधिगम। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा सामुदायिक भाषा अधिगम। डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन है पहला उपव्याख्यानात्मक रिकॉर्ड, बी है पोर्टफोलियो, सी है दोस्तों रूब्रिक, डी है परियोजना। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में होता है दोस्तों उसमें बच्चे का रिकॉर्ड धरा जाता है। ऐसा जैसे कोई बालक अभी क्लास 4 में है
अब क्लास 4 में वह किस तरीके से पढ़ने में है, कैसा उसका बिहेवियर है, हर चीज़ अब अगली क्लास में जब 5 में जाएगा, अब कोई टीचर जाके बताएगा नहीं कि हाँ बालक इस तरीके से है, ऐसा है, इस तरीके से बताने तो जाएगा नहीं। इसके लिए एक पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो बुक की तरह होता है, कापी होती है, उसमें उसके बालक का पूरा रिकॉर्ड रहता है। जब वो अगली क्लास में जाता है तो वह जो है उससे अगली क्लास में वह पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो उसका क्लास टीचर होता है उसका पोर्टफोलियो देख लेगा और समझ जाएगा बालक किस प्रकार से है। तो यह पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो का निर्माण दोस्तों आप जानते रहिए कि बालक भी कर सकता है, शिक्षक भी कर सकता है और गार्जियन भी कर सकते हैं, तीनों लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है दोस्तों? उपकौशल नहीं है, इसमें आपको नहीं बताना है। पहला ऑप्शन है किसी पाठ्य सामग्री अवधारणात्मक अर्थ को सुनिश्चित करना और समझना। ऑप्शन बी है वाक्यों और अभिव्यक्ति के संप्रेषणात्मक प्रकार की समझ। ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है दोस्तों पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त साहित्यिक रचना युक्त की पहचान। ऑप्शन डी है अक्षरों और शब्द की ध्वनि उच्चारित कर पाना पर अर्थ न समझ पाना। इसमें उपकौशल नहीं है दोस्तों, उसको आपको बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा डी के साथ, अक्षरों और शब्दों की ध्वनि उच्चारित कर पाना और अर्थ न समझ पाना, यह उपकौशल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राहुल ने सुबह जिस समाचार को पढ़ा था उसमें से विशिष्ट सूचना देखना चाह रहा है। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा? बारीकी से पठन, सरसरी तौर पर पठन, अंतर पाठीय पठन या फिर दोस्तों व्याख्यात्मक पठन। दोस्तों वह क्या किया है, सुबह ने जिस समाचार को पढ़ा था उसमें से विशिष्ट सूचना देखना चाह रहा है, जो उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही वह पढ़ना चाह रहा है, यह बारीकी से पठन कहा जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों वह जो पढ़ा था, सुबह जो पढ़ा था क्या था, एकदम बारीक से पढ़ा होगा, तभी तो पता है ना कौन सा टॉपिक, कौन सा न्यूज़ किस जगह है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को कहती है कि वे अपने विचारों को एक जगह लिखें, एक रूपरेखा तैयार करें, पहला प्रारूप लिखें, लेखन का संपादन करें और अंततः अंतिम प्रारूप लिखें। अध्यापक लेखन के किस उपागम का प्रयोग कर रही है? लेखन का उत्पादन उपागम, ऑप्शन बी है लेखन का प्रक्रिया उपागम, ऑप्शन सी है उद्देश्य के लिए लिखना, ऑप्शन डी है दोस्तों शिक्षार्थी आधारित लेखन। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लेखन की प्रक्रिया उपागम। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कनिका कक्षा 6 की एक ऐसी पाठ्य सामग्री जिसमें भाषा के तत्व कई बार आए हैं के माध्यम से समय और काल पढ़ा रही है। वह शिक्षार्थियों दो के जोड़े में बैठकर सामग्री पढ़ने के लिए कहती है और उसमें आए भाषिक तत्वों पर ध्यान देने के लिए कहती है। उसके बाद वह पुनः पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए कहती है और संदर्भ में भिन्न भिन्न कालों की पहचान और उनका उपयोग करने के लिए कहती है। इसके बाद वह समय और काल के रूप में नियमों की ओर ध्यान आकृष्ट करती है। इस युक्त को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है व्याकरण का अभ्यास, जिसे हम ड्रिल कहते हैं, अध्ययन, संलग्नता, विमर्श, प्रयोग। अगले ऑप्शन पे हम देखते हैं गहन व्याकरण अभ्यास, या फिर लास्ट है दोस्तों प्रस्तुतिकरण अभ्यास परिणाम। तो इसमें आपका बी सही होगा दोस्तों, जिसमें दिया गया था अध्ययन, संलग्नता, विमर्श, प्रयोग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कक्षा 6 के अध्यापक रहीम ने महसूस किया कि उसका एक विद्यार्थी अपने साथियों की तुलना में अधिक समय लेता है। उसने देखा कि शिक्षार्थी शब्दों के हिस्से कहने में कठिनता का अनुभव करता है। इस कमी को क्या कहा जाएगा? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, दृश्यात्मक पहचान या फिर पठन में कठिनाई। तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर ये होगा डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संरचनात्मक आकलन का उद्देश्य है दोस्तों। संरचनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थियों का आकलन करना, ऑप्शन बी है सेमेस्टर या सत्र के अंत में आकलन करना, ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों के अधिगम के सभी उदाहरणों का रिकॉर्ड रखना, ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को यह जानने में मदद करना कि सीखने के संबंध में
कक्षा में उसकी क्या स्थिति है। अब इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थियों का आकलन करना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक बालिका भारत से अमेरिका गई तथा उसे सभी विषय वहाँ की भाषा में पढ़ाए गए। शिक्षण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निमज्जन कहेंगे, द्विभाषा कहेंगे, बहुभाषावाद कहेंगे, एकल भाषावाद कहेंगे। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? वह इसे कहेंगे निमज्जन कहेंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संदर्भ विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान में विचारों, संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग है। भाषा शिक्षक विषय के सहयोग से भाषा शिक्षण के लिए भाषा के इस पहलू को प्रयोग करने की कोशिश करता है। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण, ऑप्शन बी है संदर्भ के द्वारा भाषा, ऑप्शन सी है भाषा के द्वारा संदर्भ, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों संदर्भ समूची भाषा में। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण। तो यहाँ पे हम सब दोस्तों हिंदी के 30 क्वेश्चन कवर किए जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। यह आपका पेपर 9 जनवरी 2023 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन यह पूछा गया था, उसी को हम सब आज सॉल्व किए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे हम सब सीटेट के अभी तक जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं सबको कवर करेंगे, और साथ में साथ उसके दोस्तों हम सब नए क्वेश्चन पेपर और नए कंटेंट जो थ्योरी क्लास है उसको भी कवर करेंगे। अब इसी के साथ ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।